राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? और जब हम श्वास श्वास सिमरन करते हैं तो हम आसन पर तो नहीं बैठते, तो क्या वह उचित नहीं नहीं, होता? किसने कहा कि केवल आसन पर बैठकर ही पूजा होती है? पूजा तो चलते फिरते भी होती है। अगर हम मानसिक कोई सेवा कर रहे हैं, सांसारिक कार्य कर रहे हैं और भगवान के भाव में डूबे हैं, तो क्या उस समय पूजा नहीं हो रही क्या? ये तो प्रारंभिक बात है कि शुरुआत करने के लिए आसन में बैठकर पूजा शुरू करते हैं। नहीं तो हमारी हर कर्म पूजा है। केवल अगरबत्ती धूप बत्ती आरती करना ही पूजा थोड़ी। फावड़ा चलाना भी पूजा है, नौकरी करना भी पूजा है, व्यापार करना भी पूजा है। वो सब भगवान के कार्य हैं। उन्हें हम भगवान का मान करके भगवान का स्मरण करते हुए करते हैं तो सब पूजा है। ऐसा नहीं कि आसन में बैठकर ही पूजा की जाती हो। फावड़ा चलाते हुए भी पूजा होती है, गोली चलाते हुए भी पूजा होती है। पूजा का मतलब है भगवत भाव से युक्त हो जाना। अब आसन में बैठे चिंतन संसार का हो रहा तो पूजा कहाँ हो रही? और संसार का कार्य कर रहे हैं, चिंतन भगवान का कर रहे हैं तो पूजा हो रही है। खास बात चिंतन है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। भगवान करे जो अनन्य चिंतन करता है। पूजा का मतलब हम लोगों ने मान रखा है, अगरबत्ती घुमा लिया, ये हमें ऑफिस जाना है जल्दी करो और अगरबत्ती ऐसे घुमा रहे हो पूजा नहीं। जब समय मिले तो अगरबत्ती भी घुमा लो, नहीं तो राधा राधा आराम से ऑफिस जा रहे हो, नाम जप करते हुए जा रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, ये सब पूजा ही हो रही, सब भगवान के ही कार्य हैं। लाडली सहचरी अमेठी से। राधा वल्लभ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस अधम से इतने पाप हुए हैं कि बार बार उसी का चिंतन होता है, बहुत भय लग रहा है। गुरुदेव भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें दंड दें या प्रायश्चित करवाएं। भगवान की शरण में सब हो। भगवान अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो हम लोग सब मिलकर भगवान की शरण में चले, भगवान के चरणों का आश्रय लें, भगवान का नाम कीर्तन करें। भगवान के सुमिरन से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी। एक पाप करना होता है और एक पाप करने की प्रवृत्ति होती है। तो पाप हुआ, प्रायश्चित हो गया, पर प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई तो फिर पाप करा देगी। तो नाम जब तो नष्ट करता है पाप को, पाप की प्रवृत्ति का भी नाश कर देता है। तो हमें खूब नाम जप करना चाहिए भगवान की शरण होकर, जिससे हमारे सारे पापों की प्रवृत्ति का ही नाश हो जाए। महाराज जी, पाप नष्ट हो गए हैं, इसका क्या थर्मामीटर है? हृदय निर्मल हो जाएगा, हृदय शांत हो जाएगा, चिंता भय शोक नहीं लगेगा। उस पाप का भी फिर चिंतन नहीं होगा? नहीं, उस पाप का भी चिंतन नहीं। ये मतलब उसका ये आंकलन? हाँ, जब तक वो चिंतन होकर जलाता रहे तब तक अभी है, और जब चिंतन ही उसका खत्म हो गया, केवल भगवान का चिंतन हो रहा, तो वो पाप गया। फिर तो सहजानंद अपने आप पाप के नष्ट होते ही आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, चिंतन निरंतर बढ़े और मन के विकार दूर हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? हठ पूर्वक भजन, जबरदस्ती भजन, अपनी जबान से जबरदस्ती नाम जप। कोशिश करने के बाद भी कई बार मन संसार में मन भागने से कुछ लेना देना नहीं। जबरदस्ती नाम जप जबान से। यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान है। और नाम जप का प्रयास करने के बाद भी कई विकार कम नहीं हो रहे, मन के विकार हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। बड़ा वृक्ष जब जड़ से उखड़ता है तो महीनों हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन जड़ उसकी उखड़ गई है। अब नाम जप हम कर रहे हैं तो संसार रूपी दोषों की जड़ उखड़ गई है, धीरे धीरे वो शांत हो जाएंगे। मन से करना चाहिए या जबान से? जबान से, जबान से। क्योंकि मन तो तब लगेगा जब पवित्र हो जाएगा। मन तो तब लगता है जब पवित्र हो जाता है। अभी अपवित्र मन है, वो भोगों में जाएगा, तो हम इसको पवित्र कैसे करें? ये राम नाम मणि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सो त्यार। भगवान के नाम रूपी मणि को जीभ रूपी द्वार पे रख लो तो हृदय भी पवित्र हो जाएगा और बाहर भी पवित्र हो जाएगा। महाराज जी, एक बार पवित्र होने के बाद फिर अपवित्र होने की दशा रहती है? हाँ, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक यही दशा चलती रहती है। पवित्र फिर अपवित्र, पवित्र फिर अपवित्र, और जब ज्ञान हो जाता है तब परम पवित्र हो जाता है, फिर अपवित्र नहीं।